बहुत ही पुराने एक गाने का बोल है, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू ही मेरा ईमान है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म को ईमान और सेवा को धर्म समझते हैं। इन्हीं लोगों में शुमार हैं हथुआ प्रखंड के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 13 के सदस्य कामाख्या नयन भगत। हमारे साथ हैं कामाख्या नयन जी। हम बात करेंगे किस तरह से इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया तथा कैसे लोगों के प्रिय बने हुए हैं। स्वागत है आपका। जी, आप सभी का नमस्कार। हम जानना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता जानना चाहेगी कि आप लगातार 2 साल से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत समिति का। कुछ बताइए कि आपने क्या किया, किस तरह से क्षेत्र में लोगों का काम किया। जी देखिए, सर्वप्रथम 2001 में मुझे पंचायत समिति के सदस्य के रूप में इस क्षेत्र की जनता है, सम्मानित जनता ने मुझे चुना और मैंने उनके द्वारा जो दी गई ये पंचायत समिति सदस्य के रूप में जो चुना गया, तो मैंने उस समय में अपने इसको समझा कि क्षेत्र के लिए क्या करना है। और मैंने सर्वप्रथम जो है देखा कि उस समय पूरा ये जो गांव था पलानी युक्त था या पूरे पंचायत की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। कहीं सड़क नहीं था, हर जगह मिट्टी नुमा सड़कें थी। तो मैं पंचायत समिति में जितनी भी समस्याएं थे उस समय भी उठाया करता था और आज भी उठाता हूँ। रही बात क्षेत्र के विकास की, तो इस पंचायत में 10 प्राथमिक विद्यालय थे लेकिन एक भी मध्य विद्यालय नहीं था। तो उत्क्रमित करने के लिए एक योजना पंचायत समिति में आई हुई थी। उसमें मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हर बैठकों में यहाँ की समस्याओं को ऐसे ढंग से रखा कि यहाँ 4 विद्यालयों को हम उत्क्रमित कराने में सफल हुए, जिसमें कांदगोपी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बना, धरनीआता में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बना, हमारे जादव पीपरा में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय बना और सभ्या में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बना। तो ये उस समय की एक बहुत ही कहा जाए कि एक बेहतर कार्य कहा जा सकता है। दूसरी चीज कि सड़कों का भी उस समय सिर्फ ईंट की सोलिंग वगैरह हुआ करती थी, तो हमने बहुत से सड़कों का ईंट वाला सोलिंग वगैरह करवाया। पुनः जब मुझे 2016 में यहाँ की जनता ने मुझ में विश्वास करके मुझे पुनः चुनने का काम किया, तो मैंने जल जीवन हरियाली के तहत अपने क्षेत्र में पौधा लगवाने का कार्य किया है। जो है आपका पैन है, पैन वगैरह जो है 4 पैन और खान वगैरह को उसका मिट्टी साफ करवाने का, कटवाने का काम किया। कुछ पोखरा वगैरह का काम हम लोगों ने किया है। और आप मनरेगा में आ जाए तो मनरेगा के तहत भी बहुत से पथों का निर्माण कराया, पुलिया का निर्माण कराया। आपका बकरी शेड का निर्माण मैंने करवाया है गरीब बस्तियों में, पशु शेड का निर्माण करवाया है। और पंचम की राशि से मैंने नाले का निर्माण करवाया और कई सड़कों का निर्माण करवाया, पीसीसी करवाने का काम किया। जैसा आपने देखा, जैसे इन्होंने बताया कि कई सारे सड़क हैं, स्कूल हैं, विद्यालय के क्षेत्र में काम किया इन्होंने। हम जानना चाहेंगे सर कि 2020 और 21 कोरोना काल काफ़ी दुखदायी रहा है लोगों के लिए। आपके क्षेत्र में जैसा आपने बताया कि काफ़ी गरीबी थी, झोंपड़ी नुमा घर था, लोगों का रोजगार का दिक्कत था, अनुसूचित जाति की कई बस्ती आपके प्रखंड में, आपके क्षेत्र में पड़ते हैं। जी। तो कोरोना काल में आपने कैसा अपना रोल निभाया? जी, कोरोना काल में सर्वप्रथम मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों को बताया कि देखिए आप लोग दूरी बना करके बैठिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और 20-20 मिनट पर साबुन से हाथ अवश्य आप धोइए। अपने पास से मैंने करीब 60 दर्जन से अधिक साबुन को खरीद करके और उनमें वितरण करने का कार्य किया और लोगों के प्रति जागरूक किया। दूसरी चीजें है कि उस समय में चूंकि लोगों को घरों में हम लोगों ने रखा था कि भाई कोई बाहर नहीं है, ऐसी स्थिति में जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें भोजन करने के लिए बहुत असुविधा हो रही थी। तो उस समय में इस क्षेत्र के मुखिया और हमारे दूसरे क्षेत्र के जो बीडीसी थे, जो सौभाग्य था कि हम प्रमुख उनको चुने हुए थे, तो हम सभी लोगों ने मिल करके और दाल चावल से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था की और उसका वितरण किया कि कोई हमारे क्षेत्र में भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं सोए। ये सब कार्य हम लोगों ने करवाया। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि लोगों को चावल दाल और यहाँ तक कि कोरोना काल में साबुन और
सैनिटाइजर भी इन्होंने वितरण कराया। ये काफ़ी सराहनीय रहा है काम। एक और सवाल रह जाता है कि मैं चूँकि ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपका जो है सो कि काफ़ी जैसे आपने बता रहा है कि लोगों में आपका काफ़ी क्रेज है, लोग आपको काफ़ी खुश हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि फिर अब चुनाव जीतने के बाद आप क्या कुछ क्षेत्र के लिए नया करना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैं चुनाव में मैंने वादा किया था कि इस पंचायत में हाई स्कूल नहीं था। संयोग से हम लोगों ने हाई स्कूल के लिए कई बार पंचायत समिति के बैठकों में और यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बार बार मैंने इस समस्या को उठाया। तो बिहार सरकार ने जैसे कि ये घोषणा किया कि प्रत्येक पंचायतों में एक एक हाई स्कूल बनाया जाए, उत्क्रमित किया जाएगा, तो वो कार्य तो हो गया। लेकिन आज भी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात है उसका काम जो है अधूरा है, क्योंकि हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से मिला, उनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ गरीब लोग हैं और वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। क्योंकि अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ ज़्यादा है, मुसहर समाज के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, दलित वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसकी। तो मैं चाहूँगा कि इस अधूरे कार्य को मैं पूरा कर सकूँ। अगर जनता मुझे मौका देती है तो इस अधूरे कार्य को मैं पूरा करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैंने यहाँ 250 के लगभग लेबर कार्ड बनवाया है, और भी कुछ लोग छूटे हुए हैं, मौका मिलता है तो मैं उन्हें भी लेबर कार्ड दिलवाने का प्रयास करूं। मनरेगा कार्ड करीब करीब 300 से ज़्यादा मैंने बनवाया है। इस तरह से लोगों के लिए जितने मुझसे हो सकता है मैंने यह कार्य करने का प्रयास किया है। जैसा आपने देखा कि उन्होंने बताया कि हाई स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना इनकी प्राथमिकताओं में से एक है। बस एक सवाल और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि हर जनता कहती है, हर लोग कहता है कि आखिर आप लोग वोट क्यों दें? जी, वोट जनता हमें इसलिए दे कि मैं जनता के बीच ही रहता हूँ, जनता के लिए ही कार्य करता हूँ। मुझे जिम्मेवारी दी गई थी पंचायत समिति सदस्य के रूप में, जो हमारा काम होता है अथवा मैंने प्रखंड स्तर पर, तो हम प्रखंड स्तर पर प्रतिदिन 2 से 3 घंटा निश्चित रूप से देते हैं कि हमारी जो जनता वहाँ जाती है उनका कोई भी समस्या है उसका समाधान हम रह के करवा सकें। दूसरा चीज़ कि मैं एक चीज़ छूट गया कि मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है जो खेल के प्रति बहुत ही उत्साहित रहते हैं, तो मैं आने वाले समय में ये चाहता हूँ कि हर किसी के लिए खेल सामग्रियों का व्यवस्था करा करके हर वार्ड में एक टीम, हर वार्ड में टीम जो है उसका बना करके और एक प्रतियोगिता वगैरह करवाता रहो, जिससे कि वो आगे उनका भविष्य जो है आगे उज्जवल हो और वो आगे बढ़ सके और इस क्षेत्र का नाम कर सके। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। जी जी। जैसे आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, हाई स्कूल खुलवाने की ड्रीम प्रोजेक्ट है और उत्क्रमित मध्य विद्यालय करवाया, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में भी काम करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इनके कार्यों को किस तरह से लोग समीक्षा करके इन्हें सर आंखों पर बैठाते हैं। इसमें